आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है नौकरी लेने का, इसे खोना नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु प्रकाशन के बुक से ये आप लोगों को कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और इसमें आप लोग भी क्वेश्चन बनाते हुए चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है कि लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो जैसे कि भारत का क्या हो जाएगा राष्ट्रीय चिन्ह, तो अशोक स्तंभ हो जाएगा। स्पेन की बात करें तो इसका मतलब ईगल हो जाएगा। उसी तरीके से जापान का जो है गुलदाउदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है देश और उसका राष्ट्रीय चिन्ह पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 2 नंबर, देखिए लिखा हुआ है कि पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवलादेव घाना नेशनल पार्क, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 4 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मतलब अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित है। तो 4 नंबर और इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 263 है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में बताना है। ठीक है, लिखा हुआ कि द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। ठीक है, तो इसका आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा काम समाप्त करना आसान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर आप लोग देखेंगे, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो ये आप लोग देखेंगे 6 और इसका आंसर हो जाएगा PN भगवती, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 7 और इसका आंसर हो जाएगा 14 भाषाएं थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो 8 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन लिखा कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है। तो ये आप लोग देखेंगे 9 और इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला जो 10 लिखा हुआ कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हिमनाद्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। तो सबसे गहरा जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग को मिलते रहे। और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे और भी आप लोग के लिए बेहतर किया जा सके। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 12 नंबर लिखा है कि भूकंप के अंतर्गत पट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है कहलाता है। तो ये आप लोग देखेंगे 12 और इसका आंसर हो जाएगा उद्गम केंद्र को होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है काकड़ा पार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में ये स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये 1905 ईस्वी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा हुआ कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये आप लोग देखेंगे तो नील आंदोलन जो है आप लोग को पता है कि चंपारण में हुआ था, यानी 15 का इसका जो है नील आंदोलन अगर बात करें तो इसका हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग को जो लिखा हुआ है
यहाँ पे अगला क्वेश्चन 16 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे 16 और इसका आंसर हो जाएगा 16 का जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। अब ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये करो या मरो का नारा किसने दिए थे, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 17 नंबर लिखा कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 को, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला जो 18 नंबर क्वेश्चन लिखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है। तो ये आप लोग देखेंगे 18 और इसका आंसर हो जाएगा हल्का नीला रंग का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे तो ये जो है डी मॉर्गन नियम से ए यूनियन बी, तो इसमें आप लोग को बताना है कि क्या होगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे जो आप लोग देखेंगे तो ये मैथ से क्वेश्चन है और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें आप लोग को जो है जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें जो है 21 नंबर लिखा हो कि संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गुदली हो जाएगा, ठीक है, यानी गोधली। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोग देखेंगे 22 नंबर लिखा कि मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो ये आप लोग देखेंगे 22 और इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल की है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 होगा। अगला जो 23 नंबर लिखा कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। तो ये आप लोग देखेंगे 23 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 24 नंबर लिखा कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो 24 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ये UNDP, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगला 25 नंबर लिखा हो कि महालनोबिस समिति संबंधित है। तो ये आप लोग देखेंगे 24 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला 26 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है। तो 26 और इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा शाहवादी, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला जो 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि डायनेमाइट में मुख्य रूप से होता है। तो आप लोग देखेंगे 27 और आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा डायनेमाइट में मुख्य रूप से क्या होगा जी। तो इसका आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 27 का जो है ये नाइट्रोग्लिसरीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये स्टार्च का पाचन करता है। आगे जो आप लोग देखेंगे 29 नंबर लिखा कि बरसात की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार होता है, ठीक है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा कि प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला जो 31 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश्य है। तो ये आप लोग देखेंगे 31 और इसका आंसर हो जाएगा कंपटन प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला जो 32 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है। तो 32 और इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 33 नंबर लिखा कि गैर एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो ये आप लोग देखेंगे ये कौन सा गैस है जी। तो ये आप लोग को जो है बताना है 33 और इसका आंसर हो जाएगा 33 का जो है ये द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंग्लिश के जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग को जो है एक वीडियो में इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन लिखा कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो आप लोग देखेंगे तो दही में जो अम्ल है ये आप लोग का है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में
कहाँ बनता है, तो यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा रेटिना पे बनता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु अणुओं का अनुपात है, तो ये आप लोग देखेंगे 39 और इसका आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा हुआ है 40 नंबर की मेनाक्री निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये आप लोग देखेंगे 40 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैथ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे जो है 44 नंबर क्वेश्चन लेगा कि पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स, तो ये आप लोग देखेंगे 44 और इसका आंसर हो जाएगा, ये गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि 46 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित तो होता है, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन में, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला जो 46 नंबर लिखा कि मानव शरीर की रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी जो है ग्लाइकोलिपिड्स में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि 47 नंबर लिखा हुआ है कि मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है, तो 47 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे गावलेटाकोसा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा कि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 48 और इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति पे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 51 नंबर लिखा है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे 51 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, अगला जो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे 52 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाराणसी में किया गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 53 नंबर के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मेल सही नहीं है, तो ये आप लोग देखेंगे इसमें मेल जो सही नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो मेल सही नहीं है। मध्य प्रदेश जो है बसोहली पेंटिंग ये नहीं है, इसका GI टैग मतलब इसमें बताना होता है, ठीक है। बिहार के लिए मतलब मिर्चा चावल होता है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लिए कंगड़ा चाय होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के लिए नगड़ी दुबराज चावल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है इस सब के लिए GI टैग मिला हुआ है, सिर्फ मध्य प्रदेश का ये गलत है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 54 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी है जी, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में भी बनी है। अगले क्वेश्चन जो है 55 नंबर लिखा कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये आप लोग देखेंगे 55 और इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 56 नंबर लिखा कि जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना कहलाता है, तो 56 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विखंडन, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, लिखा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठे व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, तो ये आप लोग देखेंगे 57 और इसका आंसर हो जाएगा, ये लिफ्ट ए त्वरण से जो है ए का ग्रेविटी जो है जी से जब ज़्यादा होगा तो वो नीचे जा रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रंगों के तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो ये आप लोग देखेंगे 58 और इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे सबसे पहले जो है 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बोला है, तो यानी कि सबसे पहले क्या होगा जी, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे
4 हो जाएगा, उसके बाद जो है 2 हो जाएगा, यानी कि बैगनी हो जाएगा, उसके बाद जामुनी हो जाएगा, उसके बाद पीला हो जाएगा, तब नारंगी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे कि 61 नंबर क्वेश्चन लिखा कि वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। तो वाक्य को पूर्ण होने पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जी, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, लिखा कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अति है। अगला को क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है 63 नंबर कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अद्भुत शब्द का समानार्थी इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा भयानक। ठीक है, ये नहीं है। अगला जो 64 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। तो ये आप लोग देखेंगे एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है जी, तो ये जो होता है 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, जैसे कि 65 नंबर लिखा कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो ये आप लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे 66 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत का आवश्यक पड़ती है। तो ये आप लोग देखेंगे 66 और इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 67 नंबर लिखा हो कि निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटते हुए क्रम में इसको आप लोग को व्यवस्थित करना है और इसका आंसर हो जाएगा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा सबसे पहले सोडियम हो जाएगा। ठीक है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहले सोडियम हो जाएगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आप लोग देखेंगे सिलिकॉन, तब यहाँ पे Cl, यानी ये आप लोग को जो है ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन। आगे जो आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आप लोग का जो है लिखा हुआ है आप लोग देखेंगे तो 69 नंबर लिखा कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये आप लोग देखेंगे 69 और इसका आंसर हो जाएगा 180, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 71 नंबर लिखा कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबते जाता है उसका उत्प्लावन क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित होगा, क्या होगा बताना है। ठीक है, तो एक समान रहता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो ये डी हो जाएगा। अगला जो 72 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये जो आप लोग देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा है 73 नंबर लिखा कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो ये जो आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा चेन्नई का बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अगला 74 नंबर क्वेश्चन लिखा गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो है ये जो है आप लोग देखेंगे तो ये प्याज उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई। तो नई आर्थिक नीति जो है ये 24 जुलाई 1991 को घोषित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे लिखा कि भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया था। तो ये आप लोग देखेंगे 76 और इसका आंसर हो जाएगा ये नरसिंह मेहता ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 77 नंबर की हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है। तो 77 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 78 नंबर क्वेश्चन लिखा कि चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो 78 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा आक्रमणकारियों से रक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो आप लोग देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन लिखोगे निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। तो ये आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकृति की, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन लिखोगे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क
रेखा जो है ये जो है ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़, जिसमें आप लोग को जो है ये सभी आ जाएंगे, ठीक है, कर्क रेखा के बीच में, ठीक है। ओडिशा जो है नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 81 नंबर लिखा कर निम्नलिखित यमयुत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयुत्तर है, तो 81 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री यहाँ पे 30 मिनट पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला जो 82 नंबर लिखा कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो ये आप लोग देखेंगे 82 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा ओसाका। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे एक हो जाएगा। अगला जो 83 नंबर क्वेश्चन लिखा कि विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है, तो ये आप लोग देखेंगे 83, और इसका आंसर हो जाएगा भारत पहले हो जाएगा, ठीक है। भारत पहले हो जाएगा, उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद यूएसए हो जाएगा, उसके बाद ब्राजील होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 84 नंबर आप लोग देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है एक हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 85 लिखा कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप लोग देखेंगे 85, और इसका आंसर हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 86 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये आप लोग देखेंगे लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक जो है ये मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर लिखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये जो है आप लोग देखेंगे 3 वर्ष का ही होता है। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो एलोरा की गुफाएं जो है आप लोग देखेंगे तो ये जो है औरंगाबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला जो 92 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय जो है ये उधमपुर में है, उधमपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा स्थूल हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला जो 94 नंबर लिखा हो कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द है, तो ये आप लोग देखेंगे जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता ये उसको हम वर्ड बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 94 का, ठीक है। अगला 95 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो 96 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है, तो इसमें आप लोग बताना है 96 का क्या होगा आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनविनीति, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अनविनीति हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे मैथ से कुछ क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि बाढ़ से डूबे वन का संबंध है, तो ये आप लोग देखेंगे बाढ़ से डूबे वन का संबंध है, तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है 100 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा जवाब, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन का इसमें से आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे और भी आप लोग के लिए बेहतर किया जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।